नमस्कार, स्वागत है आपके एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार सहित प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का दायित्व बांटने को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर साफ किया कि सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं और सरकार और संगठन के स्तर पर रायशुमारी भी बन गई है। ऐसे में अब बहुत जल्द मंत्रिमंडल में विस्तार भी किया जाएगा, नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जाएगी और कार्यकर्ताओं को दायित्व भी दे दिए जाएंगे। प्रक्रियाओं को जो है बेहतर तरीके से संपन्न करा रहा है। अब स्थिति ये आ गई है कि प्रदेश अध्यक्ष और आपके जो मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्वधारियों के लिए क्या कोई नई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में आ रही है? नहीं, रणनीति कुछ नहीं है। रणनीति बन चुकी है और बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी, उनके लिए नामांकन तिथि घोषित होगी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी होना है और मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में भी पार्टी लाइन स्पष्ट है, मंत्रिमंडल विस्तार यथासमय होगा। वही जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने जागेश्वर धाम के पास स्थित ऐरावत गुफा का निरीक्षण किया। उन्होंने गुफा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाएं देखी और सौंदर्यीकरण, ध्यान स्थल और पहुंच मार्ग के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि इससे श्रद्धालु आकर्षित होंगे और स्थानीय लोगों की आजीविका को भी बल मिलेगा। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जागेश्वर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस क्षेत्र को काफ़ी डेवलप किया जाए। हम लोग अभी यहाँ पे आए थे, एक ऐरावत गुफा करके है जागेश्वर से, तो इसको हम लोग पर्यटन स्थल के रूप में, एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के शासी अभियंता रानीखेत के कुछ आर्किटेक्ट भी थे। तो एक नया डेस्टिनेशन हो सकता है कि टूरिस्ट जागेश्वर आता है, उसके बाद यहाँ पे आए और मेडिटेशन सेंटर के रूप में इसको करें। इसके अलावा जटागंगा का जो उद्भव स्थल है, हम लोगों ने पैदल भी लगभग 4 किलोमीटर वहाँ किया ट्रैकिंग, और उसको भी एक डेस्टिनेशन के रूप में और इको ट्रैक के रूप में अभी काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन वो अभी ऑपरेशनल नहीं है, तो उसको हम लोग ऑपरेशनल करेंगे और इससे इस क्षेत्र में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और जो जागेश्वर का नाम है वो और ऊंचा होगा। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार लगातार तैयारी में जुटी हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की गई है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि उत्तराखंड आने वाले किसी भी तीर्थ यात्री को कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को सरकार की कार्यप्रणाली और तैयारी में खोट की ही खोट नजर आ रही है। विगत दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि बीजेपी का ध्यान सिर्फ भीड़ जुटाने में है, व्यवस्थाओं को बनाने में नहीं। ऐसे में अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उन पर जुबानी हमला किया है और कहा है कि कांग्रेस का यह पुराना चरित्र है। पिछले वर्ष भी उन्होंने यात्रा को प्रभावित करने के लिए कई हथकंडे अपनाए। लेकिन सर व्यवस्थाएं बहुत अभी वैसी नहीं है, आप कैसे देखते हैं? देखिए पंकज भाई, मेरी चिंता रोजगार को लेकर भी है। हमारी आस्था के साथ साथ ही हमारे लिए अन्नपूर्णा के रूप में रोजगार भी है। 3-4 महीने की मेहनत के बाद हमारे पूरे परिषद के लोगों का 12 महीने का राशन इससे चलता है, बच्चों की फीस इससे जाती है। लेकिन जो इधर देखने में आ रहा है, सरकार का केवल ध्यान इस बात में कि पब्लिक कितने है, कितने रजिस्ट्रेशन में। हकीकत ये होनी चाहिए कि हमारा व्यापार बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, हमारे लोगों को सुख सुविधाएं हो रही नहीं। हम केवल गाड़ियों की धूल, गाड़ियों के धुएं से प्रदूषण को सहन करने के लिए उत्तराखंड नहीं बना है। हमारे यहाँ लोग आए और तारीफ करते हुए जाए कि बड़ा अच्छा इंतजाम थे, अच्छा लगता। पुरानी सरकारों ने बहुत सोच समझ के 10 दिन का एक वो बनाया था कि कम से कम 10 दिन में यात्रा 4 जगहों की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इन्होंने खत्म कर दिया। अब सुबह आदमी दूसरे राज्य से चल रहा है, शाम को दर्शन कर रहा और रातों रात चल के अपने राज्य में वापस चले जा रहा है। उत्तराखंड के होटलियर्स को, होम स्टेज को, रेस्टोरेंट वालों को, गाड़ी वालों को कहाँ कुछ मिल रहा है। हम केवल और केवल जाम झेल रहे हैं, हम केवल और केवल प्रदूषण झेल रहे हैं और उत्तराखंड को कुछ नहीं मिल रहा। केवल बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। और संख्या का प्रचार प्रसार करने की व्यवस्थाओं पर ध्यान दें, क्योंकि अगर भीड़ बढ़ती है तो कई लोग ऐसे होते रास्ते में फंस जाते हैं, बिना यात्रा के वापस लौट जाते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस बात से चिंतित हैं कि संख्या क्यों बढ़ रही है, तो मैं इस बात को इस रूप में लेता हूँ कि उत्तराखंड की यात्रा को प्रभावित करने का अभी से षड्यंत्र उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। पिछली बार भी चारों धाम की यात्रा विघटित हो, चारों धाम में यात्री उस रूप में जिस रूप में आते हैं ना आए,
इसके लिए एक षड्यंत्र काम वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, कांग्रेस के जो मिथ्या विषय होते हैं, झूठे विषय होते हैं, उनसे जनता जागरूक है। यात्री बड़ी संख्या में आएगा। हर यात्री की हर प्रकार की सुरक्षा की जिम्मेवारी, सुविधा की जिम्मेवारी ये सरकार की है, उसके और सरकार आगे। वहीं पहलगाम कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद 28 मासूमों की हत्या के बाद पूरा देश में बहुत गुस्सा एवं आक्रोश है। जहां चारों ओर इस आतंकी हमले की घोर निंदा हो रही है, वहीं विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी क्रम में पौड़ी मंडल मुख्यालय पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों, व्यापार संघ एवं आम जनता ने कैंडल मार्च निकालते हुए पाकिस्तान के पुतले का दहन किया और पाकिस्तान को संदेश दिया कि देश पर इस प्रकार के हमले होने पर पूरा देश एक साथ खड़ा है। कहना कुछ नहीं है, एक रोष है हमारे दिल में, इतना रोष है कि हम व्यक्त नहीं कर पा रहे अपना रोष। होना क्या चाहिए, हमारे लोगों को इस तरह से मारा गया, इतनी शर्मनाक बातें उनके साथ की गई, पैंट खोल के तक उनका धर्म चेक किया गया। अब आप ये बताओ कि जब कोई किसी की पैंट खोलेगा तो क्या हम चुप रहें? क्या हमें ये अधिकार होता है कि हम चुप रहें? लेकिन हमारी अपील रहेगी अपने देश के बड़े बड़े नेताओं से और बड़े बड़े पदाधिकारियों से कि इस चीज़ का पूरा बदला लिया जाए और अंदर घुस के मारो, बाहर घुस के मारो, चाहे अपने देश के अंदर के गद्दारों को मारो, लेकिन मारो नहीं चाहिए। आगे से ये कैंडल मार्च से कुछ नहीं होने वाला, आपको मारना ही होगा। सर्वप्रथम पहलगाम में जो इस प्रकार हमारे पर्यटकों के साथ जो उनकी निर्मम हत्या की गई है, इसके लिए मैं इस पूरे कार्रवाई की मैं पूरी घोर निंदा करता हूं। और जो में जो कुर्बानियाँ जो बेचारे हम इस अपने जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, मैं उनको पूरे पौड़ी कर्मचारी और व्यापार संघ सभी की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और ये चेतावनी आज पौड़ी शहर ने, क्योंकि पौड़ी शहर क्रांति की नगरी है और कहीं न कहीं आज पूरा पौड़ी ही नहीं पूरा उत्तराखंड में ये एक क्रांति जल चुकी है। और माननीय मोदी जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप इस पर जल्दी से निर्णय लें, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा विश्वास अपने सैनिकों पे है, अपने देश की सेना पे है कि जल्दी से जल्दी कोई बहुत बड़ा एक निर्णय करेंगे और पूरा देश अपने सैनिकों के साथ है। और हमें जल्दी से जल्दी जो इस प्रकार की घटना पाकिस्तान ने की है, जो आतंकवादियों ने किया है, तो निश्चित रूप से इनका घर से पाकिस्तान को ही निस्तोड़ नाबूद करने का भारत को संकल्प लेना चाहिए। और हमारा मुझे लगता है कि सबसे पहला संकल्प पाकिस्तान को ख़त्म करना होगा, पाकिस्तान को बर्बाद करना हमारा काम होगा, उसके बाद हम देश की बात करेंगे। घूमने वाले पर्यटकों पे जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो हमला किया है, इसका हम निंदा करते हैं। और दम है पाकिस्तान तो हमारा लड़का है, हमारा पैदा किया हुआ तो पाकिस्तान है, भारत का बेटा पाकिस्तान है। और हम चैलेंज करते हैं कि दम में तो खुले हमारे सैनिकों के साथ लड़ और हमारे देश में कदम रख के खुला चैलेंज करके आते हैं। हम चैलेंज करते पाकिस्तान, नहीं तो तेरे को निस्तोड़ नाबूद करने का पूरा देश एकत्रित है। और भारत देश हमारा पूरा संगठित है और पाकिस्तान को बर्बाद करने का हमको सबका संकल्प है। लेकिन पहलगाम में जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई हैं, हम सभी पौड़ी वासी उसकी घोर निंदा करते हैं और साथ ही साथ भारत सरकार से अपील करते हैं कि गोली का जवाब गोली से दिया जाना चाहिए। और जो भी जिन लोगों ने भी ये कायराना हरकत की है, जब तक सरकार उनको नेस्तानाबूद नहीं कर देती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि ये बहुत सारे घाव पाकिस्तान लगातार हमको देता रहा है और हम लोग हर बार उसकी कड़ी भर्त्सना करते रहते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो भी उसने गलती की है वो भविष्य में कभी ऐसा ना करे, इस तरह का सबक सिखाने का वक्त आ गया है। कोई धर्म नहीं होता है। आप इस घटना से क्या तात्पर्य निकालते हैं? जो पैंट खोल के इस प्रकार की घटना अभी घटित हुई है कश्मीर में, बहुत ही निंदनीय, बहुत शर्मनाक, और हमारी सेना को, पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा। दर्द है और होना चाहिए। ये जब तक हमारे बच्चों के दिल में दर्द नहीं होगा तब तक हमारा देश जो है, हम लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ये हम आज सारा जितना भी जनसमूह है पौड़ी का बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। इसकी कायराना जो इन्होंने कायराना घटना करी है, जिन्होंने निहत्थे लोगों पे जिन्होंने जान ली हमारे पर्यटकों की, ये पाकिस्तान ने जो निंदनीय कार्य करा है उसका व्यापार सभा और हमारे सारे संगठन घोर निंदा करते हैं। और बहुत ज़्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर इनकी जो कायरतापूर्ण इन्होंने घटना करी है उसके विरोध में। और आज हमने
कैंडल मार्च निकाला है और उसका विरोध अपनी तरफ से जो पाया उस पे उसका प्रदर्शन करा है और भविष्य के लिए भी चेता देते हैं पाकिस्तान को इस प्रकार की कायराना घटना बिल्कुल बंद करें। आतंकवाद को बिल्कुल जिस हिसाब से इन्होंने पनाह दे रखी है, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। और हमारा आज जो कैंडल मार्च का और हम अपनी व्यापार सभा और अपने सब संगठन की ओर से वो जो दिवंगत आत्मा है उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं अल्मोड़ा में शहीद स्वर्गीय भूपाल सिंह की पुण्यतिथि पर एसएसबी ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके बलिदान को याद करते हुए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उनके परिवार को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में एसएसबी के अधिकारी, जवान और सेवानिवृत्त सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान डीआईजी सुधांशु नौटियाल ने कहा कि स्वर्गीय भूपाल सिंह ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता और त्याग से जवानों को प्रेरणा लेकर देश की सेवा करनी चाहिए। ये बताना चाहूँगा कि हमारे साथी शहीद भूपाल सिंह जो बाल्टा गांव के ही हैं, यहीं के रहने वाले थे, उनका वो वीरगति को प्राप्त हुए थे आज ही के दिन 23 अप्रैल 2009 में असम में कर्तव्य के निर्वहन में। तो उनकी उस पुण्यतिथि पर आज ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुझे खुशी है कि उनके परिवार के उनके बच्चे, उनकी पत्नी शामिल हुई। हमारे जो एसएसबी परिवार के रिटायर्ड सदस्य हैं वो इसमें शामिल हुए। और इस मौके पे मैं यही आह्वान करना चाहूँगा अपनी ट्रूप से, अपने जवानों से, कि उनके इस कर्तव्य परायणता के निर्वहन में जो उन्होंने अपना बलिदान दिया उसको एक प्रेरणा के रूप में लें और जो भी कर्तव्य हमें मिला है डे टू डे बेसिस पे उसको अपने पूरे तन मन, पूरे मनोयोग से और बहादुरी के साथ करें। तो यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही मैं कहना चाहूँगा। वहीं मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में मंगलौर नगर पालिका से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए पर्यटकों की हत्या को लेकर एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें जबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जादी, मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन और मंगलौर नगर पालिका चेयरमैन मोहिउद्दीन अंसारी सहित अनेकों कांग्रेस अधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर काजी निजामुद्दीन ने कहा कि पहलगाम की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर है और ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सरकार को कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा न दोहराई जा सके। जो पहलगाम में हादसा हुआ उसकी कांग्रेस, हम यहाँ मंगलौर में हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारी पार्टी के नगर अध्यक्ष, नगर पालिका के चेयरमैन, हम सभी कांग्रेस जन यहाँ उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और एक शांतिपूर्वक तरीके से हमने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो लोग शहीद हुए उनके परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के खिलाफ थी, है और रहेगी और जिन लोगों ने कायरतापूर्ण काम किया उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसकी हम लोग पैरवी करते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और पुनः कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग, जो भी लोग ये गलत कृत्य करते हैं उनके खिलाफ और देश की एकता, अखंडता के प्रति और देश की सुरक्षा के प्रति हम सब लोग अपने सुरक्षा कर्मियों के, सुरक्षा आर्म्ड फोर्सेस के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर हम सब लोग खड़े हैं। देखिए, आज पहलगाम में जो घटना हुई है पूरा देश सदमे में है। हम कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मानवता को जो शर्मसार इन आतंकवादियों ने किया है उनके प्रति कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा देश, हम सब लोग आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं, हम सब लोग, पूरा देश एकजुट है
और उन आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने भी हमारे शहीद हुए उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं, उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और हमारी मांग है कि कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को, उन दोषियों को, उन आतंक। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमले की चारों तरफ निंदा हो रही है। वहीं कोटद्वार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पूर्व मंत्री नेगी ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही थी तब आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम देकर जो काम किया उससे पूरे देश में आक्रोश है। पहलगाम की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। जम्मू कश्मीर में जहां कुछ समय से बहुत तेज़ी से सैलानियों ने आना जाना प्रारंभ कर दिया था और पर्यटकों का एक काफ़ी बड़ा समूह हर वक्त वहां नज़र आता था, लेकिन कुछ आतंकवादियों ने इस पूरे वैभवता को लौटाने के लिए जो लौट रही थी वहाँ पर जम्मू कश्मीर की, उसमें एक कायराना बहुत बड़ा हमला किया। एक निर्मम हत्या हम उसको कहेंगे, जो 26 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे मौत के घाट उतार दिए गए, कई दर्जनों लोग वहाँ पे घायल हो गए और सारे के सारे निर्दोष व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ घूमने के लिए निकले थे, इस देश की एकता और अखंडता को पूरे क्षेत्रों में एक संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, उसको रोकने का जो घृणित प्रयास उनका था उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम सब वही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण आवश्यक कर दिया है। इसके बाद लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए आवेदन पहुंचने लगे हैं। देहरादून में यूसीसी के नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि अब तक मैरिज और अन्य रजिस्ट्रेशन के लिए 6,676 आवेदन हो चुके हैं, जबकि लिव इन रिलेशनशिप के लिए 16 आवेदन आए हैं। देखिए, टोटल जो हमारे पास कुल योग है अभी तक जितने भी पंजीकरण हुए हैं इन जनरल जो मैरिज रजिस्ट्रेशंस हैं वो हमारे कुल 6,676 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से 6,411 जो है हमारी अप्रूव कर दी गई हैं और करीब हमारी अभी 88 जो है पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त कुछ हमारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई हैं, करीब लगभग 100 से 130, जिसका कारण जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होना या फिर अन्य ऐसी जो है उसके कारण। इसके अतिरिक्त जो है हमारे जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं उसकी भी जो है हमारी करीब 16 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से 14 जो है हमारी अप्रूव की गई हैं और 2 जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स पूरा ना होना और अन्य कारणों से उसको रिजेक्ट किया गया है। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। इसी क्रम में राजधानी देहरादून में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी व अन्य बॉर्डर क्षेत्रों में लगातार पुलिस द्वारा गाड़ियों की बैरिकेडिंग के माध्यम से रोककर चेकिंग की जा रही है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पहलगाम में हुई घटना के बाद समुदाय विशेष में भी आक्रोश का माहौल है, जिसको ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनमानस से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। कल एक जो संवेदनशील प्रकरण प्रकाश में आया था जिसमें काफ़ी निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, इसको देखते हुए राज्य भर में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया था। इसको देखते हुए राजधानी देहरादून में भी संवेदनशील स्थानों पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया गया। सभी अधिकारीगण भी इस चेकिंग में रहे। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारे छात्र जो बाहर से अध्ययनरत रहते हैं, खासकर इसमें कश्मीर के भी छात्र हैं, उन सभी जगह समन्वय बनाकर शांति की अपील की गई है। विभिन्न
संगठन समुदाय के लोग द्वारा भी इसमें आक्रोश है और इसमें विभिन्न तरह की प्रतिक्रिया भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही है। तो सभी वर्गों के साथ मीटिंग करके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी विभिन्न संगठनों के लोग हैं, उन सबको शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और साथ ही साथ मीटिंग भी की जा रही है। और जो भी हमारे संवेदनशील स्थान है, जहाँ भी धरना प्रदर्शन या इस तरह के संभावना है, वहाँ देखते हुए पुलिस की तैनाती की गई है। तो ये आतंकी घटना पहलगाम में हुई थी, उसके दृष्टिगत जनपद की पुलिस के द्वारा सघनता से चेकिंग अभियान चलाया गया था, सिटी क्षेत्र में भी और देहात क्षेत्र में भी। इसमें सभी अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा प्रतिभागी किया गया था। जनपद के जितने भी आने और जाने वाले मार्ग हैं, वहाँ पर बैरियर लगाकर प्रत्येक आने जाने वाले वाहन की, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर और चाहे बड़े वाहन, सबकी जो है सघनता से चेकिंग की गई थी। जो हमारा BDS स्क्वाड है, जो हमारा डॉग स्क्वाड है, उसके द्वारा भी जैसे रेलवे स्टेशन, ISBT और अन्य भीड़ भाड़ वाले एरिया की चेकिंग की गई थी। स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी और बाकी अन्य अधिकारी द्वारा, सबके द्वारा जो है अपने पहलगाम की वादियों में जब गोली की गूंज गूंजी तो सिर्फ हमारे जवान नहीं गिरे, एक एक भारतीय का दिल भी लहूलुहान हुआ। ये हमले सिर्फ सुरक्षा बलों पर नहीं, ये हमले हमारे आत्मसम्मान पर था, हमारे भरोसे पर था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का भरोसा दिलाया है। जिन्होंने ये नापाक साजिश रची है, उन्हें ऐसी सजा मिलेगी जो उनकी कल्पना से भी परे होगी। PM मोदी ने बिहार की धरती से ऐलान किया है, जिसका भी हाथ है उसे मिट्टी में मिला देंगे। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहाड़ों की वादियों में जब गोलियां गुजी तो देश का दिल कांप उठा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब इस हमले पर PM नरेंद्र मोदी ने आतंक के आकाओं को कड़ी चेतावनी दी है। बिहार के झंझारपुर पहुंचे PM मोदी ने दहाड़ते हुए कहा कि आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही, मौन रख करके, अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। जिन्होंने हमला किया, उन आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। PM मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कहा कि यह हमला किसी एक राज्य पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर हमला है। उनका कहना है कि देश एक है, दुख साझा है और गुस्सा भी साझा है। मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है, सब दुखी है। सब पीड़ित परिवारों के साथ देश खड़ा है। जिन परिवारजनों का इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसका प्रयास भी सरकार कर रही है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा, किसी ने भाई तो किसी ने अपना जीवन साथी खोया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का
अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। कोई बंगला बोलता था, कोई कन्नड़, कोई उड़िया था तो कोई बिहार का लाल। अलग अलग भाषाएं थी, लेकिन आज देश की एक ही भाषा है, आतंक के खिलाफ गुस्से की। पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि सबक सिखाने का समय है। उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान को भी चेतावनी दी। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। भारत हर आतंकी को ढूंढ निकालेगा और जो भी आतंकवादियों को पनाह दे रहा है उसका भी हिसाब होगा। आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने इस संदेश को सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में भी दोहराया, ताकि भारत की ये चेतावनी सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया भर साफ साफ पहुंच जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी शांति में विश्वास करता है वे आज भारत के साथ खड़ा है। अब प्रधानमंत्री का ये सख्त संदेश साफ है, आतंकवाद को खत्म करने का समय आ चुका है। पहलगाम में जो हुआ वे सिर्फ हमला नहीं था, वे भारत की आत्मा को ललकारने की कोशिश थी। और अब भारत का इरादा साफ है, आतंक की आकाओं की कमर तोड़े बिना चैन नहीं मिलेगा। एएनबी न्यूज की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, मिलेंगे जल्दी। नमस्कार।